28 डेज की बैंक स्टेटमेंट का क्या रूल है? कैश के लिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है या नहीं चाहिए होती? और आप किस टाइम पर अपनी बैंक स्टेटमेंट विथड्रॉ करवा सकते हैं? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजीएस कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैंक स्टेटमेंट का क्या रूल है और आप बैंक स्टेटमेंट किस टाइम विथड्रॉ करवा सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट आपने रखवानी है तो कितने दिन की रखवानी है और ये सारा कुछ ओवरऑल हम बैंक स्टेटमेंट के टॉपिक को कवर कर रहे हैं और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा क्रूशल है। एंड तक देखिएगा, आपको एक एक चीज़ पता चल जाएगी। जो गलतियाँ बच्चे करते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं बैंक स्टेटमेंट के टाइम पर, आप उन गलतियों से बच जाओगे। बहुत सारे जो हैं बीच में गाइड करने वाले, वो इस तरह से गाइड करते हैं, वो अपनी तरफ से वो स्टूडेंट के लिए आसानी पैदा कर रहे होते हैं, लेकिन वो कितनी बुरी आपको पड़ सकती है, आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। ऑल ओवर मोस्टली स्टूडेंट्स को ये चीज़ पता है कि 28 डेज़ की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है जब आपने यूके में वीज़ा फाइल करना होता है। लेकिन उससे पहले कुछ प्रोसेस होते हैं जिससे हम गुज़र रहे होते हैं। हमें कैश के लिए जो कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है, उस डॉक्यूमेंट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, आपका 28 डेज़ की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। ऑल्दो कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिसमें नोटिंगम ट्रेंट भी आ जाती है, हडर्सफील्ड भी आ जाती है, वो आपसे कैश के लिए बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं कर रही होती, लेकिन उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपने वीज़ा के टाइम पे बैंक स्टेटमेंट नहीं देनी। ओवरऑल आपने 28 डेज़ की बैंक स्टेटमेंट, मैच्योर बैंक स्टेटमेंट देनी है। अब इसका ये मतलब है कि जिस दिन आपने वीज़ा फाइल करना है, आपका 28 डेज़ की जो भी अमाउंट है, वो उसके अंदर आपको जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, वो उसमें पड़ी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम समझ लेते हैं कि आपकी उसमें 8.5 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। आप 8.4 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट नहीं दे सकते और उसके बाद अगर हम बात करें 28 डेज़ की, तो आपके 8.5 मिलियन पूरे 28 डेज़ के लिए उसके अंदर पड़े हुए होने चाहिए। 27 नहीं कर सकते, 26 नहीं कर सकते, ये वाली चीज़ नहीं करनी है। फिर एक और मिस्टेक आती है वहाँ पर, अक्सर स्टूडेंट, अभी रिसेंटली भी हमारे एक स्टूडेंट के साथ ये हुआ जिसकी वज़ह से उसका इनटेक खराब होते-होते बचा। अब उसमें क्या था कि बैंक स्टेटमेंट रखवा दी, 8 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट चाहिए थी, बीच में उनके फादर ने 6 लैक्स जो है बीच में से विथड्रॉ करवाए 1 दिन के लिए और उ उ उसी मतलब 2-3 घंटों के अंदर उन्होंने वो वापस डाल दिए। अब उसमें क्या हुआ कि वो जो आपको 8.5 मिलियन का 28 डेज़ का मैच्योर बैंक स्टेटमेंट का जो था पूरा फ़ॉर्मूला, वो वहाँ पर फ़ारग हो गया। वो बैंक स्टेटमेंट हमारे लिए यूज़लेस हो गई। क्यों? क्योंकि वो जो हमें 28 डेज़ वाला रूल चलाना था, वो तो नहीं चला, वो फ़ारग हो गया। तो आपको जो अमाउंट रिक्वायर्ड है, आप उसमें से विथड्रॉ नहीं करवा सकते, आप उसे 1 दिन ऊपर-नीचे नहीं कर सकते। आपको जितने दिन रिक्वायर्ड है, आपने उसी में से बैंक स्टेटमेंट देनी है। फिर उसके बाद एक और स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि जी अब तो बायोमेट्रिक हो गई है, बायोमेट्रिक होने के बाद अब हम क्या विथड्रॉ करवा सकते हैं? नहीं, आप नहीं करवा सकते। आप फिर स्टूडेंट्स जो होते हैं, अब बेसिकली ये नॉर्मली 28 डेज़ का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ 28 डेज़ की चाहिए, आपको कैश तक 28 डेज़, देन फिर आपका वीज़ा फाइल होता है। वीज़ा फाइल होने के बाद जब तक आपका यूकेवीआई से रिस्पॉन्स नहीं आ जाता, आप तब तक अपनी बैंक स्टेटमेंट को छेड़ते नहीं हो, ना छेड़ सकते हो। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, वो कहते हैं कि ज़ाहिर-सी बात है, यूकेवीआई में हमने फाइल सबमिट की है, आने को वीज़ा अगले दिन में आ जाए, आने को आपका डिसीजन अगले दिन में आ जाए, नहीं आने को महीना ना आए, नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड में गई है तो 2 महीने ना आए, पर उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अपने फंड्स बीच में से यूज़ कर सकते हो। स्टूडेंट क्योंकि वो परेशान होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पता करवाना शुरू हो जाते हैं बैंक मैनेजर से, क्या मेरी बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई हो गई है? अगर वेरीफाई हो गई, वो आके हम पे प्रेशर देते हैं, मैम मेरी बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई हो गई है, मैं इसको विथड्रॉ करवा लेता हूँ या मैं बीच में से मुझे इतने फंड्स की ज़रूरत है, मैं वो यूज़ कर लेता हूँ। आप नहीं कर सकते, आप किसी भी जगह पर आप ये वाले काम नहीं कर सकते। फिर उसके बाद एक और चीज़ आती है कि वीज़ा अप्लाई करने के बाद आपने जी स्टूडेंट्स को होता है कि हमने तो अपना वो वाला जो है 28 डेज़ वाला तो हमने सबमिट करवाई हुई है ना, तो फिर अब हम आगे उसको क्या करें? अब हम कोई बात नहीं मैम, हम निकलवा लेते हैं, ये चक्कर नहीं है। आपने उसको फ़ॉलो करना है, आपने बीच में से नहीं निकलवानी है। हाँ, अब किस टाइम पर निकलवा सकते हो? आपका वीज़ा आ गया, वीज़ा आने के बाद फिर आपको जब पासपोर्ट पे स्टिकर लगकर आता है, आप उसके बाद अपनी बैंक स्टेटमेंट आप अपनी विथड्रॉ करवा लो, देन क्योंकि आपने वही फंड्स फिर आपने अपने यूके ले जाने के लिए करने हैं, आप उस टाइम पर वो वाली रीज़निंग के साथ चल सकते हो। आपने जब वो उस टाइम पर वे अपने फंड्स विथड्रॉ करवाने,
आपने उसकी एक फ्रेश स्टेटमेंट ले लेनी है और देन फिर आप उसको विड्रॉ करवा लो। जाहिर सी बात है वो आपने यूके लेके जाना है तो फिर आप तो उस टाइम पर तो उसको विड्रॉ करवाओगे। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है। आपको कोई कुछ भी कहे, कोई कंसल्टेंट कहे, कोई आपको कोई भी आपका रिश्तेदार कहे, कोई आपको कोई प्रेशर दे, आपको पैसों की जरूरत हो, आपने जो बैंक स्टेटमेंट वीजा ऑफिसर को दे दी है, लाइक आपके यूकेवीआई में जो सबमिट हो गई है, वो जब तक आपके वीजा का डिसीजन नहीं आता आपने उसको नहीं छेड़ना। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, आपने ये एक रिस्क वाला काम है ना। आप ये करते हो, करने के बाद फिर हो सकता है अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई हो, आपने जो बैंक स्टेटमेंट दिया उसमें आपके फंड्स हैं, जब उसको यूकेवीआई ने वेरीफाई करना है, जब उसमें से फंड्स नहीं निकलने, वो आप पर फ्रॉडलेंट का केस कर सकते हैं। मतलब कि आपको 10 इयर्स का बैन लग सकता है। जब आपको 10 इयर्स का बैन लग गया उसके बाद तो आपका वैसे ही आगे किसी और कंट्री के लिए भी नहीं ना चल सकता। आपको यूनिवर्सिटी फीस वापस नहीं करेगी, आपकी आईएचएस वापस नहीं आएगी। तो ये एक छोटी सी आप अपनी जो है जल्दी करने के चक्कर में आप अपना कोई 50-60 लाख का नुकसान अलहदा करवाएंगे, बैन अलहदा होंगे। तो ये वाली चीजें हैं जो कि बहुत क्रूशल होती हैं, क्रिटिकल होती हैं, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट पैनिक मोड में होते हैं, उसके बाद उनको जल्दी होती है, तो वो ये सारी चीजें छोड़कर वो जो बस दिमाग में फंस गई है वो पूरी करने। ये जो बैंक स्टेटमेंट वाला चक्कर है ना, इसमें स्टूडेंट्स ऐसी ऐसी बॉडी हरकत करते हैं और फिर मानते भी नहीं है। तो ये वाला सारा चक्कर है। अगर किसी को अभी भी कोई कंफ्यूजन हो, वो 4 दफा ये वीडियो सुन ले, लेकिन यही रूल्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, इससे ऊपर नीचे नहीं हो सकता। आपने जो आपको आपका कंसल्टेंट गाइड कर रहा है, आपने उस हिसाब से चलना है, लेकिन आपने ये समझ लेना है कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को नहीं छेड़ सकते। जिस दिन से आपने स्टार्ट करा दी है उस दिन के बाद से लेके जब तक आपका वीजा ग्रांट नहीं हो सकता। हाँ, एक स्पेशल केस ये होता है कि आपको 8 मिलियन की रिक्वायर्ड थी, आपके अकाउंट में 1 करोड़ पड़ा था, 10 मिलियन पड़ा था। आपने उसमें से आपका अगर 8 मिलियन पड़ा हुआ है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है, ऊपर वाले फंड्स आप निकलवा सकते हैं। बस ये वाला काम आप कर सकते हैं जो उसके ऊपर वाले हैं, उसके अलावा नहीं। तो ये सारा सीन है। अगर आपको इससे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, या आपको यूके में अप्लाई करवाना हो, सितंबर इनटेक आ रहा है, आगे डेडलाइंस अप्रोच हो रही हैं, आप मुझसे मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।